नमस्कार। इजराइल ईरान युद्ध के बाद अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। हालत यह है दोस्तों कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 फाइटर जेट से हमला कर दिया और कंबोडिया ने थाईलैंड पर ड्रोन और रॉकेट हमला बोल दिया। इस हमले में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों देशों के बीच युद्ध दो मंदिरों ग्रीव विहार मंदिर और प्रसाद ता मोएन थॉम मंदिर के कारण शुरू हुआ। ये दोनों मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर पड़ते हैं। दोनों मंदिरों पर दोनों देश दावा करते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि दोनों देशों की 95% आबादी बौद्ध है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये युद्ध मंदिरों को लेकर के नहीं है, ये युद्ध सीमा और जमीन को लेकर है। हुआ ये कि 1907 में कंबोडिया फ्रांस का गुलाम हुआ करता था। कंबोडिया और थाईलैंड 817 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और ये बॉर्डर ज्यादातर फ्रांसीसियों ने ही डिसाइड किया था। फ्रांसीसियों ने जो सीमा बनाई उस सीमा में दोनों मंदिर कंबोडिया में दिखाए गए। ये बात थाईलैंड को नामंजूर थी। थाईलैंड ने इन सीमाओं को कभी स्वीकार किया ही नहीं, खासकर गृह विहार मंदिर और प्रसाद ता मोएन थॉम मंदिर के इलाकों में लगने वाली सीमा को। फ्रांस के चंगुल से कंबोडिया आजाद हो गया। फ्रांसीसी कंबोडिया छोड़कर भाग गए, लेकिन हमेशा मंदिरों के इलाके वाली सीमा को लेकर के थाईलैंड और कंबोडिया के बीच झड़पें होती ही रहीं। दोस्तों 1959 में कंबोडिया ने थाईलैंड को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटा। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इसका फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ग्रीव विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित कर दिया, लेकिन जहां पर मंदिर है उस इलाके की लगभग 4 से 5 किलोमीटर की जमीन पर कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं। थाईलैंड ने इस जमीन को अपना कहा। मामला चलता रहा। फिर 2008 में कंबोडिया ने गृह विहार मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। उसके बाद थाईलैंड को और मिर्ची लगने लग गई कि कंबोडिया कौन होता है इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित करवाने वाला। मंदिर को यूनेस्को की मान्यता मिलने के बाद सीमा क्षेत्र के पास कंबोडियाई और थाई सैनिकों के बीच सैन्य झड़पें शुरू हो गई। ये झड़पें दोस्तों लगातार चलती रहीं और 2011 में ये अपने चरम पर पहुंच गई। इस साल 36,000 लोग विस्थापित हुए। दोनों देशों में सैन्य संघर्ष रुका, लेकिन अंदर अंदर एक तनाव जो था वो चलता रहा। थाईलैंड ने सीमा विवादों को सुलझाने में मदद के लिए एक संयुक्त सीमा आयोग यानी JBC की स्थापना भी की, लेकिन इनकी बैठकों से कोई भी महत्वपूर्ण नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मुकदमों और कई झड़पों के बाद भी चीजें जस की तस ही रहीं। हालिया हफ्तों में इन्होंने काफी खराब रूप ले लिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद वाले क्षेत्र जैसे ग्रीव विहार और ता मोएन थॉम में खमेर कंबोडियाई और थाईलैंड की थाई आबादी रहती है। इन क्षेत्रों में तमाम और समुदाय भी हैं। खमेर और थाई संस्कृतियां, भाषाएं, बौद्ध परंपराएं आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाएं इन क्षेत्रों में तनाव को बढ़ाती हैं। दोनों देश एक चुटकी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। थाईलैंड के पास पैसा है, पावर है, 3.5 लाख से ज्यादा की सेना है, अमेरिकी हथियार भी हैं। थाईलैंड कंबोडिया से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कंबोडिया के पास जो हथियार हैं उन्हीं से थाईलैंड को वो धूल चटा रहा है। थाईलैंड के पास 3.5 लाख सैनिक हैं, 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं, 7 करोड़ की जनसंख्या है। थाईलैंड के पास F-16 जेट्स हैं, SAAB ग्रिपेन जैसे लड़ाकू विमान भी हैं, 258 हेलीकॉप्टर्स हैं और 7 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी हैं। दोस्तों कंबोडिया के पास 1,70,000 सैनिक हैं, कोई रिजर्व सैनिक नहीं है, कुल जनसंख्या 2 करोड़ की है। कंबोडिया के पास कोई लड़ाकू विमान भी नहीं है, 21 सामान्य हेलीकॉप्टर हैं। थाईलैंड सैन्य और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से कंबोडिया से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। थाईलैंड की बड़ी सेना, इसके आधुनिक हथियार और मजबूत अर्थव्यवस्था इसे क्षेत्रीय शक्ति बनाती है, जबकि कंबोडिया की सैन्य और आर्थिक क्षमता बहुत सीमित है। हालांकि कंबोडिया का चीन के साथ गठजोड़ इसे कुछ हद तक समर्थन प्रदान करता है, लेकिन ये थाईलैंड की ताकत को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनके मुताबिक सुबह समझौते का पहले थाई सैनिकों ने उल्लंघन किया और उसके बाद सीमा के पास हिंदू मंदिर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मंदिर के चारों ओर कटीले तार लगा दिए। इसके बाद थाई सैनिकों ने एक ड्रोन छोड़ा और हवाई फायरिंग की। फिर थाई सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कंबोडियाई सैनिकों के पास आत्मरक्षा के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर ज्यादा सैनिक तैनात करने, भारी हथियारों के इस्तेमाल और कंबोडियाई क्षेत्र पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत कहते हैं कि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा और कोई
विकल्प बचा ही नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, कंबोडिया सभी मुद्दों को बातचीत से हल करने के सिद्धांत को मानता रहा है, लेकिन इस हालात में सैन्य आक्रामकता का जवाब सैन्य ताकत से देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर BM-21 रॉकेट लॉन्चर और तोपखाने समेत भारी हथियारों को तैनात करने का आरोप लगाया है। थाई पक्ष का कहना है कि इस हमले से सीमा के पास बसे घरों और सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है। थाईलैंड ने F-16 जेट से हवाई हमले भी किए हैं। दोस्तों, मौजूदा तनाव की शुरुआत 28 मई को हुई, जब झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। ये घटना एमराल्ड ट्रायंगल नामक क्षेत्र में हुई, जो थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की साझा सीमा है। ये क्षेत्र भी विवादित बना हुआ है क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। दोस्तों, 29 मई के बाद से दोनों ही देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा पाबंदियां लगाई हुई हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल, सब्जी जैसी तमाम चीजों के आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया है। यह हमला पूर्ण युद्ध में बदलने की पूरी आशंका है, क्योंकि थाईलैंड अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। दोनों देशों की राजनीति राष्ट्रवादिता के इर्द गिर्द घूम रही है। तनाव का मामला यहां तक है दोस्तों कि कुछ दिन पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगिटान शिनवात्रा को थाईलैंड की कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को इसलिए प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया था क्योंकि उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता उन सेन से फोन पर बात की थी। इसे देश के खिलाफ गद्दारी माना गया, जबकि शिनवात्रा ने कहा कि वो कंबोडिया के नेता से बात करके शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश कर रही थी। ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि थाईलैंड के सपोर्ट में अमेरिका और यूरोपीय देश है, जबकि कंबोडिया के सपोर्ट में चीन है। 2 देशों के मुद्दे में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन आग में घी का काम कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ बड़ी आसान भाषा में हमने समझाया होगा। आपकी राय जो भी है वो कमेंट में बताइएगा। चलते चलते राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।